क्या इससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा? क्या इससे युवाओं को नौकरी मिल पाएगी? क्या इससे सच में देश की सेना मजबूत होगी? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस सवाल पर गौर करना ज़रूरी है, जिस सवाल पर चर्चा करना ज़रूरी है और जिस सवाल को सरकार से भी पूछना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि अग्निपथ योजना के तहत जिस तरह से सेना का अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो सेना की बहाली जा रही है और जिस तरह से बहाल होगी, उससे क्या वजह है कि पूरे देश में, खासकर बिहार और राजस्थान में, फिर असम में इस बात को लेकर युवा सड़क पर उतर गए? और क्या वजह है कि ऐसी योजना सरकार ने लाई है? क्या सरकार की सोच है? क्यों सरकार ने ऐसा फैसला लिया है? और इससे युवा कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? इससे युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये किसी देश से सीख लेने के बाद लिया गया फैसला है या फिर ये मोदी सरकार की कोई नई रणनीति है, ये नई कोई पॉलिसी है जिसके तहत ये फैसला लिया गया है? ये सारे मुद्दे अहम हैं और इस पर सोचना ज़रूर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अग्निपथ योजना के तहत अब सेना में जवान बहाल होंगे। देश में जो जवानों की संख्या है वो अगर हम बात करें 2019 के आंकड़े की, तो थल सेना में 12,64,000 सैनिक हैं, वायुसेना में 1,55,000 सैनिक जवान हैं और जल सेना में 84,000 के करीब जवान हैं। और अब जब सेना की भर्ती के लिए जो अब नई योजना बनाई गई है, इसका नाम रखा गया है अग्निपथ योजना, और इसके तहत जो जवान बहाल होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बहाली होगी वो 4 साल के लिए होगी और एक तरह से ये साफ तौर से नज़र आ रहा है कि ये अभी तक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बहाल होते थे, मगर अब सेना में भी भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल होगा और ये 4 साल के लिए सेना में भर्ती नौजवान किए जाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल होगी आवेदन देने की। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर 17.5 साल का युवक इस नौकरी में आवेदन देता है और उसकी नौकरी लग जाती है तो वो 4 साल के बाद, यानी 17.5 से 4 साल, 21.5 साल में वो रिटायर हो जाएगा। और 21.5 साल में रिटायर होने के बाद उसे एक रकम मिलेगी, क्योंकि इसमें जो सैलरी क्राइटेरिया दिया गया है वो ये है कि सेना में सीधे तौर से 30,000 रुपया प्रति महीने के तौर पे उसे मिलेगा जो अग्निवीर होंगे। फिर अगले साल वो 33,000 होगा। फिर ऐसे ही बढ़ते हुए चौथे साल में 40,000 रुपये उस अग्निवीर की सैलरी मिलेगी। और फिर रिटायरमेंट 4 साल के बाद करा दिया जाएगा। जो लोग बहाल होंगे उसमें से 25% को छोड़कर 75% जो इस योग्य नहीं पाए जाएंगे कि वो सेना में अब आगे नौकरी को अपने जारी रख सकें, तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। ये सवाल ज़रूर खड़ा करेगा। अभी इसी बात को जैसे ही ये बात सामने आई, क्योंकि जो सेना की भर्ती की प्रक्रिया 2019 में वैकेंसी आई थी और जो प्रक्रिया चल रही थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है। जो युवा ने फिज़िकल क्वालिफाई कर लिया था, या कहें कि जो युवा फिज़िकल के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे थे, वैसे युवाओं के लोग को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब 21.5 साल में रिटायर कर जाएंगे वो सैनिक। जो सैनिक बहाल होंगे, जो 21 साल की उम्र में बहाल होंगे, वो 25 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। तो ये अपने आप में पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 21 साल और 25 साल रिटायरमेंट की उम्र है? क्या 25 साल का युवा रिटायर कर सकता है? क्या ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये प्रक्रिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई नीति अपनाई है और अग्निपथ नाम से ये योजना जो चलाई गई है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि युवा इसी मुद्दे को लेकर बिहार, राजस्थान, असम और कई प्रदेशों में सड़क पर उतर गए और उन्होंने काफ़ी तीव्र आंदोलन किया, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया। और इसमें काफ़ी गुस्से में युवा दिखे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट आया था और उसके बाद जिस तरह से युवा सड़क पर उतरे थे, उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब
युवा एक बार फिर सड़क पर एक साथ उतरे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर युवाओं में आक्रोश इसी बात को लेकर है कि क्या 4 साल के लिए वो सेना में भर्ती होने जाएंगे, और सवाल भी ये खड़ा होता है कि क्या देशभक्ति 4 साल में ही उनकी उन्हें मौका दिया जाएगा देशभक्ति करने का, क्योंकि जब सेना में बहाली होगी और वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और 21 साल 25 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट होगी और उसके बाद जो उन्हें पैसे मिलेंगे वो पैसे क्या काफ़ी होंगे? क्या 11 लाख के लगभग, या कहना है कि कुछ लोगों को 20 लाख मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी है, मगर जो 11 से 20 लाख अगर किसी को एक मुश्त मिल जाता है, 11 लाख रुपया जो 10,70,000 के आसपास ही होता है, अगर वो पैसा मिल जाता है तो क्या 4 साल की नौकरी के बाद 10,70,000 रुपया वो लेकर कोई बड़ा काम कर सकते हैं? या फिर कहा जा रहा है कि वो कॉरपोरेट में नौकरी कर सकते हैं, उसमें सरकार सहायता करेगी। तो ये कॉरपोरेट की तरफ सरकार क्यों ले जाना चाह रही है अब, जहाँ एक तरफ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, फ्लाइट एयर इंडिया बेच दी गई, LIC को बेचने की बात सामने सब लोग जान रहे हैं, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सेना की भर्ती प्रक्रिया को भी बेचा जा रहा है, क्योंकि सेना भर्ती प्रक्रिया एक बड़ा अहम मुद्दा है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ इसलिए मुद्दा है क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, और राष्ट्र की सुरक्षा की जब बात होगी तो राष्ट्र का हर एक नागरिक इसमें सीधे तौर से सवाल पूछेगा। और यही वजह है कि युवा सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी देश में जिस तरह से बढ़ रही है और कोरोना की मार झेलने के बाद जिस तरह से बेरोजगारी ने एक महामारी का रूप लिया है, वैसे में इस तरह का फैसला, और ये भी बताया जा रहा है कुछ रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी के उन लोगों ने भी ये बातें कही हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें इसराइल का भी एक वजह है, क्योंकि इसराइल में इस तरह का प्रावधान है कि वहाँ जो के युवा हैं उन्हें सेना में भर्ती होना ही होता है। एक बार वो कम पीरियड 4 साल के लिए उन्हें 5 साल कुछ सालों के लिए उन्हें सेना में भर्ती किया जाता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। मगर यहाँ पर ये भी गौर करने की बात है कि अगर इजराइल में इस तरह की बात है तो इजराइल की पूरी आबादी दिल्ली की आबादी से भी कम है, वहाँ उस तरह बेरोजगारी नहीं है, वहाँ उस तरह की गरीबी नहीं है जिस तरह भारत में है, और जिस तरह से भारत का युवा परेशान है। और भारत की आबादी लगभग 65% आबादी भारत की युवा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि ये किस तरह का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। और हम आपको कुछ और भी अहम बातें बताते हैं, जैसे कि इसमें ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें सरकार को एक फ़ायदा ये होगा कि सरकार का पेंशन का पैसा बचेगा, क्योंकि यहाँ पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। 4 साल की नौकरी करिए, 4 साल के बाद आप रिटायर हो गए, 10,70,000 75,000 11 लाख के आसपास आपको पैसा मिल गया और आप अब सेना से बाहर हो जाइएगा। इसमें दो बात है, एक कि जो 75% लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो यानी 25% को रखा जाएगा। इसका मतलब ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि वो 75% लोग जो रिटायर कर दिए गए क्या वो योग्य नहीं है, और अगर वो योग्य नहीं है तो क्या अभी तक की ये पूरी प्रक्रिया सही नहीं थी? क्या अभी भारत में जो सैनिक बहाल हुए हैं और जो सेना में भर्ती हैं जवान, क्या अयोग्य सैनिकों को अभी रखा जा रहा है? तो ये पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आप इस तरह का प्रावधान कैसे कर सकते हैं कि 21 साल और 25 साल का युवा को आप ये कहकर रिटायर कर देते हैं कि आप आगे कंटिन्यू करने के लायक नहीं हैं, सिर्फ 25% लोग ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में एक जो कुछ एक्सपर्ट की राय है कि इससे सेना की जो सेना में जो जवान रहेंगे उनकी उम्र कम रहेगी, वो लगातार जवान सेना रहेगी भारत की। और इसमें सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो फिर अभी तक की प्रक्रिया, क्या 35 साल की उम्र में रिटायर होने वाला सैनिक योग्य नहीं होता है? क्योंकि 35 साल की उम्र भी ऐसी नहीं होती है कि उसमें किसी की योग्यता को कम आंका जा सकता है। आप खिलाड़ियों को भी देख सकते हैं कि खिलाड़ी भी किस तरह से, आज धोनी 39 साल की उम्र में भी लगभग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो 35 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर हो रहा है तो क्या आप 21 साल की उम्र में रिटायर करके उसके दिमाग में क्या भरना चाहते हैं? उस युवा की सोच किस तरह की होगी? एक तो कि उसको ये होगा कि जब उसकी सेना में भर्ती हुई और फिर बाद में उसे रिटायर कर दिया गया, यानी कि उसे और आगे कंटिन्यू करने के योग्य नहीं पाया गया सेना में।
और दूसरी बात कि टेक्नो फ्रेंडली की बात हो रही है कि जो कम एज के युवा होंगे तो वो टेक्नो फ्रेंडली होंगे। तो क्या करगिल जैसी जगह पर टेक्नो फ्रेंडली होकर लड़ना ज़रूरी है, या फिर वहाँ कहा जाए कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और जंग जज्बे और हौसले के साथ जीती जा सकती है वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ना कि टेक्नो फ्रेंडली होने की। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर युवा सड़क पर उतरे हैं। अब ऐसे में ये बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है कि अग्निपथ योजना क्या सही में लाभकारी है, और क्या इससे जो फायदा होने की बात है 1,52,000 करोड़ रुपया पेंशन की राशि सरकार की बचेगी। इस पूरी प्रक्रिया को अगर अपनाया जाएगा तो पेंशन नहीं देना होगा, जिससे 1,52,000 करोड़ रुपया भारत का बचेगा। मगर क्या इस पेंशन को बचाने के चक्कर में हम अपनी सेना को कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा होता है केंद्र सरकार पर, और इसका विपक्ष भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। मगर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है वो है युवा, क्योंकि युवा जो सड़क पर पसीना बहाकर मेहनत करके सेना में भर्ती के लिए तैयारी करते थे, आज उनके इस पूरे जज्बे पर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा। और ऐसा है जैसे वो सिर्फ टूर करने के लिए नौकरी पर जाएंगे, 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद फिर घर पर बैठ जाएंगे। हाथ में 10 से 11 लाख रुपया होगा और उस 11 लाख रुपये से उनका पूरा भविष्य तय करना होगा कि कैसे वो किस तरफ जाएं। अब ऐसे में युवा के लिए या फिर युवाओं के नुकसान के लिए यह आखिर फैसला किस लिए किया गया है? क्या इससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा? क्या इससे युवाओं को नौकरी मिल पाएगी? क्या इससे सच में देश की सेना मजबूत होगी? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस सवाल पर गौर करना ज़रूरी है, जिस सवाल पर चर्चा करना ज़रूरी है, और जिस सवाल को सरकार से भी पूछना ज़रूरी है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।